कम से कम इतनी तालीम अपनी बेटियों को दे दो, वो अल्लाह ताला की तौहीद को समझ लें, वो अल्लाह के रसूल की रिसालत को समझ लें, वो नमाज का तरीक़ा समझ लें, वो वज़ू का तरीक़ा समझ लें, वो गुस्ल का तरीक़ा समझ लें, वो तौहीद की अहमियत समझ लें, वो शिर्क की ख़तरनाकी समझ लें, उनको ईमान की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो जाए, वो कल मरने के बाद कब्र के अंदर मुनकर नकीर के सवालों का जवाब दे दें। इतना इतना तो सिखा दो अपनी कौम की बेटी। मेरे प्यारे भाइयों, आज खून के आंसू रोने का जी चाहता है जब हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं। हमारी कौम की बेटियां आज गैरों के हाथों खेल रही हैं, आज उनके हाथों ज़िना और बदकारी की लानत में गिरफ्तार हो रही हैं। है मेरी कौम की बेटियों, तुम तो सुमैया की वारिस हो, तुम तो फातिमा की वारिस हो, तुम तो मरियम की वारिस हो। तुमने तो तारीख में उन औरतों के वाक़यात पढ़े हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर ईमान का समझौता नहीं किया। मेरी प्यारी माओ बहनों, क्या आपने सुमैया की दास्तान नहीं पढ़ी? क्या आपने सुमैया के बारे में नहीं पढ़ा? सुमैया को अबू जहल ने बांध दिया, सामने जवान बेटे को बांध दिया, सामने शौहर को बांध दिया और सुमैया से कहा, ऐ सुमैया, अगर तूने इस्लाम को नहीं छोड़ा, अगर तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया, तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे, तुझे बरहना कर देंगे, तेरे बदन से कपड़े उतार देंगे। हाय हाय, एक माँ के लिए ये कितनी बड़ी अज़ियत की बात है, ये कितनी बड़ी तकलीफ की बात है। एक माँ को उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जाए। मगर ऐ सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना? ऐ सुमैया, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना? सुमैया ने अपने बदन के कपड़े उतरवाना तो गवारा कर लिया, मगर ईमान को छोड़ना गवारा न किया, इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। फिर अबू जहल ने धमकी दी, ऐ सुमैया, अगर तूने इस्लाम को न छोड़ा, तेरे जवान बेटे के सामने, तेरे शौहर के सामने, तेरी शर्मगाह में मैं नेज़ा मार करके तुझे हलाक कर दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। सुमैया ने इस बेरहमी और इस जालिमाना तरीके से शहीद हो जाना गवारा कर लिया, मगर इस्लाम से कोई कॉम्प्रोमाइज करना गवारा न किया। हम उस कौम की वरासत है हमारे पास, और आज हमारी कौम की बेटियों को हमें समझाना पड़ रहा है। इश्क और प्यार के नाम पर तुम्हें कहीं फंसने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस्लाम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बताना पड़ रहा है। क्या इस्लाम कोई इतनी सस्ती चीज है उसको कोई प्यार मोहब्बत इश्क लव के नाम पर हमसे छुड़वा दे? नहीं मेरे भाई, अल्लाह की कसम, आपके घर में कोई दौलत हो या ना हो, आपका मकान आलीशान हो या ना हो, आपके पास दुनिया की दौलत हो या ना हो, कल अल्लाह की बारगाह में, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे तू क्या लेके आया है? अगर आपने कह दिया, हाय अल्लाह, मैं तौहीद की दौलत लेकर के आया हूँ, मैं ईमान की दौलत लेकर के आया हूँ, ये दौलत कल आपको जहन्नम की आग से बचाएगी। और आप करोड़पति थे, आप अरबपति थे, आप पाकुड़ के सबसे बड़े दौलतमंद थे, कल अल्लाह की बारगाह में ज़मीन भर के सोना भी आप लेके आ जाए, अगर आपके पास ईमान की दौलत नहीं है, अगर आपके पास तौहीद की दौलत नहीं है, आपको जहन्नम की आग से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, कल अगर वो ज़मीन भर के सोना भी ले आए, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा, ज़मीन भर के सोना ला करके भी वो जहन्नम की आग से नहीं बच सकते। अपनी कौम की बेटियों को बचाओ मेरे भाई। हम तो इतने बेगैरत हो गए, सिर्फ सूद ही नहीं खा रहे, औरतों के जरिए सूद खा रहे। बड़े शौक से आज गांव गांव में ग्रुप लोन लिया जा रहा है, बैंक का मैनेजर आता है, बैंक का कर्मचारी आता है, मर्द खड़ा है, मर्द से बात नहीं करता, अंदर से महिला आती है, अंदर से औरत आती है, माँ आती है, बेटी आती है, बहू आती है, उसके हाथ से वो पैसा लेता है, उसके हाथ में वो पैसा देता है। ओ लोगों, हम सूदखोर हो गए, हम हरामखोर हो गए, और हम साथ में दयूस भी हो गए, हम बेगैरत भी हो गए। हमने अपनी बेटियों के जरिए सूद खाया, हमने अपनी बहुओं के जरिए सूद खाया, हमने अपनी बीवियों के जरिए सूद खाया। ओ लोगों, एक तो सूद इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान कहता है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। ओ लोगों, अगर तुमने सूद खाना ना छोड़ा, अगर तुमने ब्याज खाना ना छोड़ा, तो तुम अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। गोया सूद खाना, ब्याज खाना, ये अल्लाह के साथ जंग करना है, ये रसूल के साथ जंग करना है। मौलवी साहब, बड़ी मजबूरी में हम सूद पर कर्जा लेते हैं।
किस बात की मजबूरी है? मर रहे थे तुम, बगैर सूद खाए मर रहे थे तुम। अपनी सहूलतों को तुम मजबूरी का नाम देते हो। मजबूर थे हम, तुम कोई मजबूर नहीं थे। सूद खाना किसी की मजबूरी नहीं है। मजबूरी इसको कहते हैं कि आप भूख से मर रहे हैं, खाने की कोई चीज नहीं मिल रही है, सामने सूअर का गोश्त पड़ा है। कुरान कहता है फमन इस्तुर्र गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह। जान जा रही है, अगर वो सूअर का गोश्त नहीं खाया तो नहीं बच सकते, वो मुर्दार नहीं खाया तो नहीं बच सकते। इस्लाम कहता है उतना खा लो जितने में तुम्हारी जान बच जाए। सूद खाना कोई मजबूरी नहीं, हमने मजबूरी बनाया है मेरे भाई। और याद रखो, जब एक मर्तबा आपके घर में सूद की लानत आ गई, फिर उसकी मनहूसियत आपके घर में ऐसी महसूस होगी, न घर में चैन होगा न सुकून होगा। कभी माँ की तबीयत खराब, कभी बहू की तबीयत खराब, कभी बेटे की तबीयत खराब, कभी घर में नफरत, कभी घर में अदावत, कभी घर में झगड़ा, कभी घर में बरकत की कमी। एक सूद और ब्याज अपने साथ 1000 किस्म की खराबियां लाता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदका और खैरात को बढ़ाता है। एक तो हम सूद खा रहे हैं, ऊपर से औरतों के जरिए। मुझे कहने दीजिए, आपके गांव में जलसा होता है, चलो अच्छी बात है, जलसा शादी से भी बड़ा मौका होता है। दामाद के ससुराल के अगर गांव में जलसा है, दामाद अपनी पूरी फैमिली के साथ ससुराल पहुंचता है, मेहमान नवाजी उसकी होती है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो ठीक है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 20-20 साल की लड़कियां, 25-25 साल की जवान लड़कियां बेहतरीन मेकअप करके, सज करके, समर करके, खूबसूरत रंगीन चूड़ियां लगा करके और ज्वेलरी पहन करके, ईयर रिंग पहन करके और लिपस्टिक लगा करके और दुनिया भर के मेकअप के आइटम पोत करके वो बेपर्दा जलसे में चली आ रही हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए मेरे भाई, इसी को शरीयत में बेहयाई कहा गया है। इसी को शरीयत में बेहयाई कहा गया है। और अगर शौहर के सामने उसकी बीवी बेपर्दा होकर के निकलती है, अगर बाप के सामने उसकी बेटी बेपर्दा होकर के निकलती है, अगर भाई के सामने उसकी बहन बेपर्दा होकर के निकलती है, भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो याद रखो वो बाप बेगैरत है, वो भाई बेगैरत है, वो शौहर बेगैरत है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, 3 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको पाक और साफ भी नहीं करेगा। कौन से 3 लोग? आपने फरमाया अल आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों का तरीका अपनाने वाली औरत, वद्दयूस, और वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जिसके परिवार में बेहयाई का काम हो, बदकारी का काम हो और उसको कोई फर्क न पड़े। ये बेगैरती है, ये दयूसियत है कि आपके घर में ग्रुप लोन लिया जा रहा है और आपके घर की औरतें बैंक के मैनेजर से और बैंक के कर्मचारी से बातें